मिथुन राशि, मिथुन लगन और कै नाम वाले 4 फरवरी को गुरु का मार्गीय होना आप लोगों के जीवन में किस प्रकार की उपलब्धि लेके आएगा। देखिए, 4 फरवरी से आज क्या है, 15 फरवरी हो गई। मेरी जो सीरीज चली आ रही है इस वजह से आपकी राशि का टाइम अब आया, तो टाइम नहीं मिल पाया। इसलिए अब क्या होगा आप लोगों के लिए, देखिए शनि 29 मार्च को 10th हाउस में चले जाएगा। शनि का 10th हाउस में जाना, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मकर राशि, आपकी कुंडली के हिसाब से जो है मीन राशि। तो वहां पर कम से कम आप 10 फैक्ट्रियों के मालिक बनेंगे। अगर कुंडली में शनि अष्टक बिंदु में अच्छा है, कुंडली में शनि अगर अष्टक बिंदु में कमजोर है, तो यहाँ पर फिर 10 फैक्ट्रियों के मालिक नहीं, मगर हाँ इतना होगा आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा। फिर भी 10th हाउस में जा रहा है और आपके रुके हुए कामों जो हैं वो बनने लगेंगे। और नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी, या व्यापार में सफलता नहीं थी व्यापार में सफलता मिलेगा। अष्टक बिंदु में शनि अच्छा हुआ तो आप 10 फैक्ट्रियों के मालिक भी बन सकते हैं। और आपको समझ लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है आपका, क्योंकि अभी तक राहु जो था वो मीन राशि में चल रहा था आपके 10th हाउस में, जो नीच अवस्था में था। 10th हाउस में राहु अच्छा फल देता है, मगर मीन राशि में था तो नीच अवस्था में था। राहु आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब किए हुए था। राहु आपके संबंधों में विच्छेद पैदा कर रहा था। राहु आपकी माता से की हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा था, पिता की हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा था। अब जो है, अब 9th हाउस में जैसे राहु आएगा कुंभ राशि में, तो वहां पर आपको बड़ी सफलता हासिल हो जाएगी। आपकी विदेश यात्रा होगी, आपके कार्य में सफलता मिलेगी, आपकी रोजाना की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। आपका वैवाहिक जीवन अगर टूटने के कगार पर पहुंच गया था तो टूट भी सकता है। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर अवस्था में होगा तो टूट भी सकता है, मगर अगर कुंडली में शुक्र अच्छी अवस्था में होगा तो वैवाहिक जीवन बच भी सकता है। अगर कमजोर अवस्था में होगा तो टूट जाएगा, तो आपको दूसरा कोई साथी मिल जाएगा। इस कंडीशन में आपकी जिंदगी होने वाली है, आपकी लाइफ अच्छी सुधार की ओर बढ़ रही है, क्योंकि गुरु का मार्गी होना। गुरु आपका देखिए मित्र भी नहीं है और शत्रु भी नहीं है। गुरु आपके 12वें हाउस में मार्गी हो रहा है। पहले 12वें हाउस में टेढ़ी चाल चलने लगा था। पहले 12वें हाउस में बैठ के वो जो है मेष राशि का फल भी देने लगा था। अब जो है वृषभ राशि में पूर्ण अवस्था में रहेगा और उसकी सीधी अवस्था हो जाएगी। तो अब देखिए, अगर आपकी हॉस्पिटल से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब कोई हॉस्पिटलाइज होने की संभावना बनी आ रही थी, आपकी हॉस्पिटल की कोई मतलब ऐसी बीमारी क्रिएट हो गई थी जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था, आप बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा था, तो अब अचानक से हॉस्पिटल से आपका निवारण हो जाएगा। अब हॉस्पिटल की चीज़ों से दूर रहेंगे, मतलब आपको उपचार की जरूरत नहीं पड़ने की, आप ऑटोमेटिक ठीक रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आप का जो है कहना चाहिए कि दुश्मन आपके सर पे बैठ रहे हैं, तो अब दुश्मन आपको संबोधित करेंगे, दुश्मन आपकी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे। अगर लोन नहीं मिल रहा था तो लोन मिल जाएगा। देखिए, आपके साथ 12वें का और छठे का संबंध ऐसा बन जाएगा, एक तरीके से दिव्य शक्ति आपके साथ चलने लगेगी। तो अगर आप की जेल स्थिति बनी हुई थी तो जेल स्थिति में रुकावट आ जाएगी। आप कोई मुकदमा चल रहा था और वारंट तक निकल आया था, उस वारंट तक कैंसिल हो जाएगा। मगर आप पे अगर जो है ब्लेम लगा होगा, तो अगर आप वाकई इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो फिर यहाँ पर आपको जेल यात्रा हो भी सकती है। मगर गुरु की अवस्था कुंडली में अच्छी हुई तो आप खुद ही एक सौम्य व्यक्ति होंगे, इसलिए आप गलत कार्यों से दूर रहते होंगे, तो आपको जेल यात्रा होने की संभावना होने की नहीं है। गुरु अष्टक बिंदु में अच्छा होगा, गुरु का कुंडली में नीच का नहीं होगा, गुरु षटबल बल में मजबूत होगा। गुरु होगा बाल्यावस्था वेदावस्था में पड़ा हुआ तो आप उसका स्टोन पहन सकते हैं, मगर गुरु का स्टोन वैसे ना पहने तो बेटर है। यहाँ पर बुध का स्टोन पहनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिथुन राशि वालों के लिए बुध का स्टोन पहनना बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। आप नीलम भी पहन सकते हैं, आप जो है शुक्र का हीरा भी पहन सकते हैं, ओपल भी पहन सकते हैं, जरकन भी पहन सकते हैं। ये सब आप धारण कर सकते हैं, मगर वो तो मैं आपको आखिर में बताऊंगा उपाय के तौर पे जो भी करने हैं आपको। मगर फिलहाल के तौर पे आपका गुरु मार्गी होना, छठे को देखना, उसका छठे को देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करा जाएगा, क्योंकि छठे को देखने से आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर होने लगेंगे, कष्टों का निवारण होने लगेगा। आपके साथ
एक दिव्य शक्ति साथ चलने की। आपके लिए कोई खड्डा खोद रहा होगा तो वो खुद खड्डे में गिरता जाएगा। गुरु की पंचम दृष्टि आपके 4th हाउस पड़ेगी, तो 4th हाउस पे, ये 4th हाउस जो है गुरु का उच्च का घर है। तो आपको अब 4 फरवरी के बाद से भूमि अपना मकान हो जाएगा। किराए के मकान में रहते तो किराए के मकान से आपको जो है अपने मकान में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आप इतना पैसा आपको ऊपर वाला दे देगा कि आपके पास अपना मकान हो जाएगा, या अपनी कोई प्लॉट खरीद लेंगे। माता की हेल्थ डिस्टर्ब थी तो हेल्थ डिस्टर्बेंस दूर हो जाएगा। आप माता हॉस्पिटलाइज थी तो अब हॉस्पिटलाइज होने की संभावना बिल्कुल बंद हो जाएगी अगले 14 मई 2025 तक। और आपके पास वाहन नहीं था या वाहन बार बार खराब हो रहा था तो वाहन सुख की प्राप्ति होगी, भवन सुख की प्राप्ति होगी, स्त्री सुख की प्राप्ति होगी, मातृ सुख की प्राप्ति होगी। ये सारी आपको प्राप्ति होंगी। और सप्तम दृष्टि से वो देखेगा आपके 6ठे हाउस को, तो रोगों का निवारण होगा। नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी। नौकरी चेंज भी करनी पड़ सकती है, नौकरी चेंज करके आपको दूसरी नौकरी अच्छी भी मिल सकती है, क्योंकि अगर कुंडली में गुरु अच्छा हुआ, शनि अष्टक बिंदु पे अच्छा हुआ, क्योंकि शनि गुरु की राशि में जा रहा है और गुरु आपका अभी 10th में रहेगा। गुरु आपका अभी जो है वो रहेगा 12वें में, फिर उसके बाद चला जाएगा ये उसमें मिथुन राशि में आपकी राशि पे बैठ जाएगा। जब आपकी राशि पे बैठ जाएगा तो मेरी वीडियोस में आप देखते हैं कि एक गुरु की सिर्फ नवम दृष्टि, पंचम दृष्टि और या गुरु राशि से संबंध बनाए या राशि में जाके बैठ जाए, आपके लगन में जाके बैठ जाए या फर्स्ट हाउस में जाके बैठ जाए, तो 1 लाख दोषों का निवारण करता है। तो 14 मई के बाद ये गुरु आपका मीन राशि में चला जाएगा, आपकी राशि में आपके लगन पे चला जाएगा। तो वहां पर आपको जो है निवारण होना ही होना है। आपकी ऑरा एक्टिवेट होगी, आपकी ऑरा स्ट्रांग हो जाएगी, आपके अंदर आपकी 6 आई जो है ना, छठी जिसे कहते हैं छठी इंद्री, वो जागृत हो जाएगी। आपको हर तरीके की सफलता मिलेगी। आप लोगों के हाव भाव को पहचान लेंगे, आप लोगों के एक्सप्रेशन को भाप लेंगे। आप जो है असाधारण व्यक्ति को देख के जो धारणाएं पैदा करेंगे वो आगे जाके सही सिद्ध होंगी। जब 14 मई को ये गुरु का ट्रांजिट होगा, अभी तो 12वें में है, 12वें में हॉस्पिटल से बचा रहा है आपको, और आपको जो है उससे ही बचा रहा, रोगों से ही बचा रहा, आपको मुकदमों से ही बचा रहा। एक दिव्य शक्ति साथ चल रही है और शत्रु हंता बने हुए हैं आप, तो वहाँ पर आपको रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर जब ये फर्स्ट हाउस में पहुँच जाएगा तो आपकी और छठी इंद्री एक्टिवेट हो जाएगी और आपके जीवन में एक अलग से चमत्कार देखने को मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन, देखिए अगर वैवाहिक जीवन टूट चुका होगा उस टाइम तक, तो आपको कोई नया साथी ऐसा मिल जाएगा जो आपके लेवल का होगा, सौम्य होगा, आपको समझेगा, आपकी रेस्पेक्ट करेगा। अगर नहीं टूटा होगा तो यहाँ पर मुकदमों में, अगर मुकदमा आपने करा होगा या कोई और चीज़ आपने कोर्ट फाइल कर रखी है, तो वहाँ पर आपको विजय हो जाएगी और आपको उस लेवल का पैसा प्राप्त हो जाएगा। पार्टनरशिप में अगर व्यापार करेंगे तो उसमें सफलता मिल जाएगी। नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी में इंक्रीमेंट चाहते तो इंक्रीमेंट लग जाएगा, नौकरी में प्रमोशन चाहते तो प्रमोशन मिल जाएगा। सफलता मिलेगी, सफलता अर्जित होगी, जनता से लाभ होगा। आपकी कोई सोच थी कि आप ऐसा काम करें, फैक्ट्री लगाएं या वो करें, वो तो शनि का 10th हाउस में जाती है। अगर शनि आपके अष्टक बिंदु में अच्छा है, षठ बलिश बल में मजबूत है, तात्कालिक मित्रता गुरु से अच्छी है, तो यहाँ पर शनि आपको 10 फैक्ट्रियों का मालिक भी बना सकता है। आप ये कहेंगे हम आज एक फैक्ट्री का मालिक नहीं है, आज हमारे पास एक प्राइवेट नौकरी तक नहीं है। एक प्राइवेट नौकरी 10,000 रुपये, 3,000 रुपये की नौकरी हम कर रहे हैं, या 20,000 की हम नौकरी कर रहे हैं, या 25,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो हम फैक्ट्रियों के मालिक कैसे बनेंगे? तो आप देखेंगे आपके साथ चमत्कार होगा। 29 मार्च के बाद से 29 मार्च को 6 प्लानेट आपके 10th हाउस में होंगे, वही आपकी कार्य स्थिति को चेंज कर देगा और आपके साथ कोई आपके लिए अपना पैसा लगाएगा, कोई आपके लिए करोड़ों रुपए आपके साथ लगा के बिजनेस करेगा, और बिजनेस करके आपको पूरी अथॉरिटी दे देगा और फिर वो चला जाएगा। चाहे आप उसको पूरी क्षमता और ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे तो वो आगे भी आपको उसका लाभ देता रहेगा। मान लो अगर आपने लाभ नहीं ले पाए, आपने यहाँ पर बेईमानी कर दी, किसी ने आपके लिए पैसा लगाया, आपने यहाँ बेईमानी कर दी, तो फिर वो पैसा, आपकी फैक्ट्री जो बनी हुई होंगी वो भी डूब जाएंगी।
इसलिए पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ काम करना, पार्टनरशिप में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, रोज़ाना की इनकम बढ़ेगी, जनता से विशेष लाभ होगा। आप रातों रात देखना आपके साथ कोई ऐसा बंदा जुड़ जाएगा, ऐसी ब्लेसिंग जुड़ जाएगी, गुरु की ब्लेसिंग, शनि की ब्लेसिंग एक ऐसी जुड़ जाएगी कि आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, आपको रातों रात स्टार बना देगा, या रातों रात आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए, या रातों रात आपकी कोई रील वायरल हो जाए। इस तरीके से आपकी कंडीशन देखने को मिलेगी आप लोगों को, मगर ये 29 मार्च के बाद देखने को मिलेगी और 14 मई के बाद देखने को मिलेगी। 14 मई के बाद आपका समय बहुत ज्वल है। आप लोगों को आज आप नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कल को आप लोगों को नौकरियां बांटेंगे। मैं आपको स्टाम्प पे लिख के दे देता हूँ, ये बात आप नोट कर लें। 14 मई के बाद आप लोग 29 मार्च के बाद तो अभी कुछ टाइम शनि और राहु एक साथ रहेंगे, इसलिए 29 मार्च के बाद नहीं, मगर अगर 14 मई के बाद आप लोग दूसरे लोगों को नौकरियां बांटेंगे, ये गारंटी है मेरी। मगर आपकी कुंडली में शनि का अष्टक बिंदु और गुरु का अष्टक बिंदु अच्छा होना चाहिए। गुरु की और शनि की तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए। D9 में गुरु अच्छा होना चाहिए, D10 में भी अच्छा होना चाहिए, D11 में अच्छा चाहिए, D12 में अच्छा चाहिए, षड बल इस बल में मजबूत होना चाहिए। तो आप 10 फैक्टरियों के मालिक होंगे। शनि अष्टक बिंदु में मजबूत हुआ, तात्कालिक मित्रता मजबूत हुई, षड बल इस बल में मजबूत हुआ, तो आप 10 फैक्टरियों के मालिक बनेंगे और लोगों को नौकरियां बांटेंगे। हेल्थ जो डिस्टर्ब चली आई थी, हेल्थ सही होगी। कुछ लोगों को पिछले टाइम में गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, कुछ लोगों का किडनी का ऑपरेशन हुआ, कुछ लोगों का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, कुछ लोगों का जो है ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, कुछ लोगों को जो है बीपी की शिकायत झेलनी पड़ी होगी, कुछ लोगों को शुगर की शिकायत झेलनी पड़ी होगी। तो अब जो चीज़ें थी सब चेंजिंग देखने को मिलेगी। अगर शुगर पेशेंट भी शुगर चेक कराएंगे तो उनकी शुगर नॉर्मल मिलेगी, बीपी वालों की बीपी नॉर्मल हो जाएगा। गुरु की ब्लेसिंग चली रहेगी। गुरु आपके 1,00,000 दोषों का निवारण करेगा। अगर आपके पास मकान नहीं था तो मकान दे देगा, सम्मान नहीं था सम्मान दे देगा, धन नहीं था तो धन दे देगा, वैभव नहीं था वैभव दे देगा। आपके पास प्रॉपर्टी नहीं थी तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, बाग बगीचे नहीं थे, बाग बगीचे खलिहान सब आपके पास होंगे। आपकी रेस्पेक्ट नहीं थी तो रेस्पेक्ट हो जाएगी। आपकी संतान नहीं थी, संतान भी हो जाएगी, क्योंकि पंचम दृष्टि से संतान भाव को देखेगा। प्रेम नहीं था तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। एग्ज़ाम दे रहे थे तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आपकी कोई जो वीडियो वायरल नहीं होती वायरल हो जाएगी। पिता से सम्मानित, पिता की हेल्थ डिस्टर्ब थी, पिता की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। विदेश यात्रा नहीं थी, विदेश यात्रा हो जाएगी। राजयोग का समान व्यक्ति आप हो गए, आपका राजयोग क्रिएट हो गया है, समझ लिए। क्योंकि सप्तम दृष्टि जो है वो फर्स्ट सेकंड हाउस, सेवन्थ हाउस पे डालेगा, और नवम दृष्टि जो है वो डालेगा आपके 9th हाउस पे 14 मई के बाद। तो 14 मई के बाद 9th हाउस पे गुरु की दृष्टि पड़ना, भाग्य अपने घर को देखना, गुरु का भाग्य प्रबल हो जाएगा। फिर वहाँ से 4 महीने रुक के अतिचारी हो जाएगा, फिर 10th हाउस में चला जाएगा, फिर 9th में आ जाएगा। इस तरीके से ये कंडीशन चली रहेगी। तो ये बहुत आपके लिए अगले 8 साल अतिचारी होके आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। शनि की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, गुरु की। गुरु भी आपके लिए अगले 8 साल बढ़िया है, और शनि अगले 5 साल बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसके बाद ढैया शुरू हो जाएगी। तो ढैया का प्रकोप भी इतना नहीं होगा, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग चलेगी। जब गुरु की ब्लेसिंग होती है 1,00,000 दोषों का निवारण होता है, तो वहाँ पर जो है आपके दोषों का निवारण होता है। शनि की ढैया शुरू हो जाएगी आपकी जो है पहले अब 2.5 साल 10 में रहेगा, फिर 2.5 साल 11 में रहेगा, फिर 5 साल बाद जो है शनि की ढैया शुरू होगी। फर्स्ट ढैया, फिर सेकंड ढैया चलेगी, उससे अगले 2.5 साल, उससे अगले 2.5 साल। तो वहाँ पर शनि की ढैया जरूर चलेगी। और गुरु की जो आपकी वो चल रही है अतिचारी, गुरु चलेगा तो 8 साल चलेगा। तो यहाँ पर गुरु की ब्लेसिंग जब चलेगी तो शनि की ढैया का भी प्रकोप नहीं होगा। शनि की ढैया उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है जो लोग किसी के साथ गलत करते हैं, किसी को सताते हैं। तो शनि उनको अपने ढैया 7.5 कंटक शनि पनौती में सताता है। कोई जो किसी के माल हड़पते हैं तो उनका माल हड़पा जाता है, जो किसी की चोरी करते हैं उनका चोरी होती है, जो किसी की बेटियों को सताता है उसकी बेटियों को सताया जाता है, जो किसी की स्त्री को सताता है उसकी स्त्री को वहाँ सताया जाता है, ये कोई पुरुष को सताता है तो उसकी पुरुष को वहाँ सताया जाता है। इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को 7.5 और कंटक शनि में झेलनी पड़ती है। और यहाँ तक के 7.5 और कंटक शनि में अगर आपने किसी के साथ अत्याचार किया है तो 7.5 और कंटक शनि पनौती में शनि उसके साथ अत्याचार करता है। शनि न्यायाधीश है, शनि न्यायकार का है। शनि जो है जैसा आप बोलते हो वैसा वो 7.5 कंटक शनि पनौती में फल देता है। मगर आप एक बात ध्यान रखना मेरी बात का, इस टाइम शनि अगर आपने कुछ बुरा भी किया होगा, वैसे तो मिथुन राशि वाले